जवानी की पहली रात। मेरा नाम काशिफ है और ये कहानी मेरे और मेरी बहन सारा के बारे में है। हम एक ही घर में अपने अम्मी अबू के साथ रहते थे। सारा मुझसे 2 साल छोटी थी और कॉलेज जाती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और जवानी में कदम रखते ही उसका हुस्न और भी निखर गया था। मैंने उसे हमेशा बहन की नज़र से ही देखा था, लेकिन कुछ अरसे से मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे थे। मैं जब भी उसे देखता, मेरे अंदर एक अनजानी ख्वाहिश सर उठाती। मैं अपने इन एहसासात पर शर्मिंदा भी होता था, मगर दिल के हाथों मजबूर था। मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक मंसूबा बनाया। मुझे मालूम था कि सारा को पैसों की ज़रूरत रहती है, इसका कॉलेज का खर्चा और दोस्तों के साथ घूमना फिरना अबू से मिलने वाले जेब खर्च में पूरा नहीं होता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे पैसों का लालच दूं, तो शायद वो मेरी बात मान जाए। आए एक दिन वो कॉलेज से बहुत परेशान लौटी। मैंने मौके गनीमत जाना और इससे परेशानी की वजह पूछी। पहले तो वो टालती रही, लेकिन मेरे इसरार पर इसने बता ही दिया कि इसने कॉलेज की कैंटीन वाले से 5,000 रुपए उधार लिए थे और अब वो पैसे वापस मांग रहा है। साथ में उसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हम कोई हल निकाल लेंगे। आज रात जब अम्मी अबू अपने कमरे में सोने चले गए, तो मैंने सारा को कहा, आओ लूडो खेलते हैं। वह हैरान हुई, लेकिन बोरियत की वजह से मान गई। मैंने कहा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, शर्त लगाते हैं। आस ने हिंसते हुए कहा, ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम जीतें तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पैसों का सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने फौरन हामी भर ली, ये सोचे बगैर कि मेरी शर्त क्या हो सकती है। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई तो पहली गेम में जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफ़ा 1,000 वाली लगाते हैं, और 1,000 वाली भी मैं जीत गया। सारा कहने लगी, भाई इस दफ़ा 2,000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 1,000 जीतेगी तो 1,500 इसके वापस आ जाएंगे और 500 मेरे आ जाएंगे, लेकिन 2,000 वाली भी मैं ही जीत गया। फिर मैंने कहा, सारा अब बस करते हैं, क्योंकि मैं गेम ख़त्म करके इसे दूसरे टापक पर लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं भाई, आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, सारा एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और वो भी बना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वह कहने लगी, क्या, बताओ, मुझे मंजूर है। मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही न लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं, तुमने मना नहीं करना। वह मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। वो शायद समझी मैं उससे कोई सज़ा दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे सज़ा मंजूर है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं यह करूँगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? काशिफ भाई खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा, सारा, तुम्हें अगर पैसे वापस चाहें, बल्कि मेरे पास जो 12,000 रुपये हैं, मैं आधे तुम्हें दे दूँगा, अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगी, बताओ, पहेलियाँ मत बूझो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियाँ बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हो काशिफ भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, सारा, हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। वह कहने लगी, देखो, तुम मेरे साथ लूडो खेलो, मैं अपने पैसे इसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था
कि शायद अगर मैं ये बात सारा को बोलूँगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात बोल दी हो। फिर वो लड्डू सैदी करने लगी और गोटियां सेट करने लगी। कहने लगी, चलो चलो खेलते हैं। मैंने कहा, सारा छोड़ो, मान जाओ, तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, मैं 5000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वह कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो उसके हो गए हैं। मैंने उसको देने का वादा किया था, अगर मैंने उसे नहीं दिए तो उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही। वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, सारा, इसकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो 5000 रुपए के लिए तुम्हें ऐसा बोले। वह कहने लगी, इसमें क्या बड़ी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है कि इसकी शर्त मानो या ना मानो। मैंने कहा कि सारा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसकी कॉलेज में शिकायत करता, मैं उसको वहाँ से निकलवा दूंगा। फिर सारा कहने लगी, नहीं नहीं भाई, वो तो मेरी मुछली है, मैं तो उसे बेवकूफ़ बना के खर्चा पानी निकालती रहती हूँ। वो मेरे पीछे लट्ठू है, मैंने सिर्फ इसे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूँगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफ़ा वो बहुत चालाक बन गया है, कह रहा है कि अगर तुमने पैसे न दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब सारा मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सारा, आफर तुम खुद चुन लो, क्या उसके नीचे लेटना है, मैं तो पैसे इसी सूरत में ही दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं उस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ, हकीकत में नहीं क्या, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है, तो मैं देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा, तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में करते हैं। फिर वो मुझे देखने लगी। एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न साद आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने छिपकर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साद इसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफ़ी देर तक देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टिकरे मार रहा था। फिर जैसे ही वो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। साद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सैद रख जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, उम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि असद गुस्से का तेज़ है। साद रख गया। सैद और मेरी बहन दोनों मेरी मन्नतें करने लगे और मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई, तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और साद भी एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं साद की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए साद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साद को कहा, साद, अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ इस्लाम भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज रखें। फिर वे कहने लगा, इस्लाम भाई, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था,
आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया है, चाहे तो पूछ लें। फिर सारा कहने लगी, हाँ भाई, मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं अभी सैद से निपट लूँ, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो इन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा, तुम रखो। मैं साद को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, साद, मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब इस्लाम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोलें। फिर मैंने कहा कि मैं सीधी बात करता हूँ, घमा फिराकर बात करनी मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इस्लाम भाई, वो मेरी बहन है, मैं इसे ऐसे कैसे कह सकता हूँ? आप खुद से सोचें। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है। मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, इस्लाम भाई, आप ये काम मुझे ना बोलें। मैंने कहा, बेटा, फिर तो रख, मैं अभी असद और उम्मी अबू को उठाकर लाता हूँ, तुम्हें भी पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया। कहने लगा, अच्छा अच्छा, ठीक है इस्लाम भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें, मैं खुद आपको बताऊंगा। मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था, क्योंकि सारा के साथ मैंने भी करने थे और यह बहुत अच्छा मौका था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली और वे अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करेगा। फिर मैंने सारा को कहा, उसको नीचे छोड़कर जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अबू जाग न जाएं। फिर सारा चली गई साद को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब सारा वापस आएगी और मैं इसी चारपाई पर इसकी लूँगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, सारा अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि सारा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था कि सारा ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सारा, ये पहले तो मैंने सोचा कि जाकर उसको